अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा क्या निकली, इतनी तेज हो चुकी थी कि बैठकों के दौर के बाद सवाल उठने लगे थे, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। इस रेस में नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उनका नाम सबसे आगे आया। हालांकि बाद में ये खुद तस्वीर साफ हो गई कि चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या और लोगों ने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मामला बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी से निकलकर अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान समय में विधायक गोविंद सिंह ग्वालियर पहुंचे और मुख्यमंत्री और खासतौर से बीजेपी के अंदर चल रहे इस घमासान पर उन्होंने तंज कस दिया और बड़ी बात कह दी। खुद कांग्रेस के बड़े लीडर है, लेकिन अपनी मांग ऐसे रखी और कह दिया कि कोई ऐतराज नहीं है और मांग के तौर पर बता दिया कि उनकी पसंद है कौन सीएम के तौर पर। गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरोत्तम मिश्रा को सीएम बना दिया जाए तो इससे बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से। इससे भला होगा। भले दल दूसरा है, लेकिन जो काम है वो लोगों के होंगे और क्षेत्र के अगर किसी चेहरे को बनाया जाता है तो उसका लाभ मिलेगा। सुनिए। राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही है, क्या लगता है, क्या अंदर खाने में खबर है? मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे नरोत्तम मिश्रा से बढ़िया कौन होगा। हमारे संभाग का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जब अपने घर का आदमी बन जाएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमें खुशी होगी, हम उसको धन्यवाद देंगे। आज मुलाकात हुई है भवैया जी की और सिंधिया जी की। राजनीतिक विरोधी रहे इनके पिता के समय से ही, 23 साल से इनकी अदावत चली आ रही थी। तो क्या लगता है इस मुलाकात? हमें तो इस बात का बड़ा दुख है। कांग्रेस में सिंधिया नेता थे, लोकसभा में उपनेता रहे और आज अपना अस्तित्व के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा दुख है कि जिनको जो कांग्रेस में नेता थे और आज अपने किसी अपना स्थापित होने के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं, इसका हमें भी कष्ट है कि कम से कम उनको इस तरह दर दर नहीं भटकना चाहिए। सुना आपने किस तरीके से गोविंद सिंह ने इस बात को कहा, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जब उनसे ये पूछा गया कि जयभान पवैया के यहाँ गए, मुलाकात की, तो इसके मायने क्या हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सिंधिया जो है बीजेपी में अपना वजूद बनाने के लिए सक्रिय होते हुए नजर आते हैं और ऐसी हाल हो गई है कि धर धर उनको भटकना पड़ रहा है, कभी यहाँ जाना पड़ रहा है, कभी वहां जाना पड़ रहा है। तो ये तंज भी गोविंद सिंह ने कस दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। सियासत में सिंधिया से विरोध है, गोविंद सिंह लाहर का लगातार विरोध करते हैं। कांग्रेस में रहते हुए गोविंद सिंह जो है वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार पार्टी को लेकर भी सवाल उठा देते हैं। ग्वालियर जब पहुंचे थे गोविंद सिंह तो पहले तो उन्होंने निशाना साधा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने कहा कि शुरुआत हिमालय से होती है और नीचे तक ये अवैध उत्खनन चलता है, माफियाओं को संरक्षण मिलता है। लेकिन अब चूंकि बात आई जब बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की, तो इस पर भी उन्होंने चुटकी ले ली और सीधे तौर पर बता दिया, अपनी पसंद बता दिया। और सोचिए, कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरोत्तम मिश्रा, इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब इस बयान की चर्चा हो रही है। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहिए एमपी तक।